क्वेश्चंस कर लिए थे क्या जो लास्ट क्लास उसमें दिए थे आपको, ग्रुप पे मैंने डाले थे कुछ क्वेश्चन, बहुत बेसिक से क्वेश्चन करे कि नहीं वाले क्वेश्चन सबने कर लिए थे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे वो, एलिमेंट्री टाइप के, बस अब उसी में अपन बहुत अलग अलग टाइप के केस लेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो किसी को भी इनइक्वालिटी सॉल्व, देखो कंडीशन में दिक्कत नहीं आएगी, कंडीशन लगाना बहुत आसान है, कंडीशन में दिक्कत नहीं आएगी, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में किसी को भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं या तो एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा तो एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, वीडियो भेज दूंगा, जैसा भी हो, क्योंकि इनइक्वालिटी मेन, देखो डोमेन में एक ही चीज है, कंडीशन में दिक्कत नहीं आएगी, इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बात है, इनइक्वालिटी सॉल्व सही से कर लेंगे ना आप तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बस आपको, अब जितने भी क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा उसमें मेरे लिए आपको यही देखना है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ और क्या क्या कंडीशन लगा रहा हूँ, बस दो चीजें रहेगी आपके पास, है ना। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ लॉग 1/2 ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है। देखो जब भी आप डोमेन निकालेंगे तो डोमेन निकालने में आपको जितने भी फंक्शंस दिख रहे हैं कि जिस जिस फंक्शन पे आपके पास कंडीशन है, आपको सारी कंडीशन लिखनी है। पहला काम तो आप क्या करोगे, पहले सारी कंडीशन लिख लो, सॉल्व बाद में करें, पहले सारी कंडीशन लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी मुझे इसको करना होगा तो मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, मुझे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो अंडर रूट दिख रहा है और एक लॉग दिख रहा है, मुझे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक अंडर रूट दिख रहा है और एक लॉग दिख रहा है, ठीक है। तो पहले अंडर रूट के लिए कंडीशन लगाई, तो अंडर रूट के लिए कंडीशन लगाई तो log of 1/2 of 2x minus 3 should be greater than equals to 0। ये तो अंडर रूट के लिए कंडीशन हो गई कि अंडर रूट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। फिर log के लिए कंडीशन लगाएंगे, तो log के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, 2x minus 3 should be greater than 0। log के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और अंडर रूट के अंदर वाली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। x ग्रेटर देन यहां से सीधा सीधा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 को उधर लेके जाएंगे तो आपको याद होगा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। यदि बेस लेस देन 1 है, लॉग में बताया भी था मैंने, बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। सो 2x minus 3 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर, ऐसा आ जाएगा। ये 1 हो गया तो 2x लेस देन इक्वल्स टू 4 हो गया और x लेस देन इक्वल्स टू 2 आ गया। लास्ट में क्या करेंगे अपन, लास्ट में क्या, देखो प्रवीण फिर गलती कर रहे हो आप, एक बार समझ लो पूरा। लास्ट में क्या करेंगे अपन, जितनी भी कंडीशंस आएगी उन सबका आपको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। जितनी भी कंडीशंस आएगी उन सबका इंटरसेक्शन आपको लेना है। इंटरसेक्शन क्या है, x ग्रेटर देन 3/2 और x लेस देन। इंटरसेक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके जितने भी आंसर्स हैं सबको आप नंबर लाइन पे बना लो। फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन 3/2, 3/2 से ग्रेटर इधर कर दिया अपन ने, और x लेस देन इक्वल्स टू 2, x लेस देन इक्वल्स टू 2 इधर कर, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहां से कहां तक दिख रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन 3/2 से लेके 2 तक, मतलब जिसमें दोनों पार्ट आ रहे हैं, 3/2 से लेकर 2 तक, 3/2 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है, तो 3/2 से लेकर 2 तक आ जाएगा अपने पास दोनों का इंटरसेक्शन। सो फाइनली डोमेन आएगा 3/2 से लेकर 2 तक, ठीक है। 2 पे क्लोज इंटरवल और 3/2 पे ओपन इंटरवल, ठीक है। कोई देखो एक आध पॉइंट के लिए कभी आपको कंफ्यूजन हो भी जाए ना कि 2 लेना है कि नहीं लेना है, 3/2 लेना है कि नहीं लेना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप क्या करो, कोई भी एक वैल्यू आपको लेनी है कि नहीं लेनी, तो आप क्या करो कि सीधे वो वैल्यू फंक्शन में रख के चेक कर लो। मान लो जैसे 2 का मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि 2 लेना है कि नहीं लेना है, तो मैं 2 फंक्शन में रख के चेक कर लूंगा। यदि फंक्शन डिफाइंड हो रहा है तो इसका मतलब मैं 2 डोमेन में रखूंगा, नहीं तो नहीं रखना, ठीक है। तो एक आध पॉइंट तो मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है तो बता दीजिए। कैलकुलेशन में जो भी करा है उसमें कोई डाउट है क्या किसी को? चलो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जितने भी फंक्शन होंगे हर फंक्शन के लिए आपको कंडीशन लगानी, ठीक है, डिफाइन होने, वैल्यू की चिंता मत करो क्या आएगी, डिफाइन होने के, ठीक है। बाहर से स्टार्ट कर देते हो, बाहर से करो अंदर से करो। अंडर रूट के लिए कंडीशन होती है, लॉग के लिए कंडीशन होती है। अंडर रूट के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसके अंदर वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। लॉग के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसके अंदर वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए।
ठीक है, कंडीशन नहीं याद हो तो याद करते चलना साथ साथ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। लॉग में रूल आपको बताया था कि बेस को उधर लेके जाएंगे, यदि बेस लेस देन 1 है तो बेस को उधर लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो बेस को जैसे उधर लेके गए तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, क्योंकि बेस लेस देन 1 था, इसलिए बेस लेस देन 1 था। ठीक, ये हो गया। अपन इसको सॉल्व कर लिया। लास्ट में जितनी भी कंडीशंस बनेगी सारी कंडीशन का इंटरसेक्शन आपको लेना है, इंटरसेक्शन कॉमन, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कराएंगे ना। तो इंटरसेक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सारे आंसर्स को नंबर लाइन पे बना दो। x ग्रेटर देन 3/2 यहाँ से यहाँ तक आ गया, x लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ पे आ गया। तो ऐसा पार्ट जिसमें दोनों आ रहे हैं तो वो 3/2 से लेकर 2 तक आ गया। 2 दोनों में इंक्लूड था तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट, 3/2 एक पे इंक्लूड था तो इसलिए 3/2 को नहीं लिया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिख लीजिएगा इसको। चलिए इसका आंसर आपको बताना है, सॉल्व करने का तरीका मुझे पता लग जाएगा आपका। 1/2 x² माइनस 2x प्लस, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस सॉल्व करने का मेथड अलग है, आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं 1 मिनट वीडियो बंद कर रहा हूँ, अभी दोबारा चालू करूँ। अंडर रूट ऑफ लॉग 1/2 अंडर रूट ऑफ लॉग 1/2 बेस x² माइनस 2x प्लस 2। नहीं, पाई नहीं है। पाई नहीं है आंसर। नहीं, हाँ, सही आंसर नहीं आया अभी तक किसी का भी। सही आंसर किसी का भी नहीं आया। और किसी का आया क्या?
हाँ, नमन पटेल का सही आया भाई, नमन का सही आंसर, नमन का सही, नहीं जयंत गलत है। हाँ अब सही है, हासिल सही है, हासिल का सही है, माधव का सही है। देखो कंडीशन वही लगानी है, दो फंक्शन है, एक तो अंडर रूट है और एक लॉग है, ठीक है। अंडर रूट के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, लॉग ऑफ 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, लॉग के लिए क्या लगाएंगे कंडीशन, लॉग के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन, लॉग के लिए लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और इसके लिए लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1/2 को उधर लेके जाएंगे तो वापस से बेस चेंज होगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का और 0 गया 1। इधर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यह आएगा अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यदि आप इसको वेवी कर्व से देखो ना, जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, यदि मैं इसको वेवी कर्व से देखूंगा तो वेवी कर्व से जैसे, वैसे तो आप एनालिटिकली भी सोच सकते हैं, ठीक है। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, तो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 हो सकता है, कहां पर होगा, इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। या फिर एक दूसरा तरीका वेवी कर्व, यदि आपको याद हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, वेवी कर्व 1 पे क्रॉस लगा दिया, पावर इवन है क्योंकि स्टार्ट इधर से करना है, ऊपर से करना है, क्रॉस मतलब वापस ऊपर चला जाएगा, ऐसा इक्वल टू है तो यहाँ पे डार्क सर्कल लगेगा, ठीक है। लेस देन 0, लेस देन 0, तो लेस देन 0 लाइन के नीचे आएगा, तो लाइन के नीचे तो कोई पार्ट है ही नहीं, केवल एक ही पॉइंट है, डार्क सर्कल लग रहा है 1, तो दैट्स व्हाई इट इज 1। इसका आंसर 1 आ गया, ठीक। चलिए इधर आता है, ये आ गया समझ में, वेवी कर्व से करेंगे तो ऐसे, ठीक है, और बाकी एनालिटिकली भी सोच के कर सकते हैं। लेस देन 0 ये क्वांटिटी होगी नहीं, केवल ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 होगी, कहां पर होगी, x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 अपन ने रख दिया उसमें, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाते हैं, इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं। अब एक रूल यदि आपको याद हो, तो जब मैं इसका d निकाल रहा हूं तो इसका d आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, ठीक है। रूल याद है क्या, एक रूल होता है, d नेगेटिव आता है तो क्या होता है, d नेगेटिव आता है तो, ठीक है। नहीं याद हो तो आगे के लिए याद रखना, डी नेगेटिव आ जाए किसी भी क्वाड्रेटिक का तो सेम एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, जो दिख नहीं रहा होगा, सेम एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव होगी और आपको ग्रेटर देन 0 ही चाहिए, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, ठीक है। ये रूल आगे के याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक का, फिर से बता देता हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक का यदि d लेस देन 0 आ जाए, आप लिख भी लीजिएगा ये रूल, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए d लेस देन 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के जैसी होगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका आंसर एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। इसका आंसर एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, इधर 1 आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन 1 आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। आर का और 1 का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, राइट। क्लियर है, कोई डाउट है कैलकुलेशन में, हाँ वो तो अभी दे रहे हैं, क्वेश्चन तो आपको दे दिया हुआ है ना, मतलब कोई नया पॉइंट, मेरा देखो पर्पस एक ही, कोई भी नया पॉइंट ऐसा आपको दिख रहा है जो आपको नहीं याद हो, उस पॉइंट को लिख लो, उसको हाईलाइट कर लो, आगे के लिए कम से कम याद रखना। अभी नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, पर आगे वो पॉइंट यूज हो जाए तो आप उसको अपने नोट्स में लिख लो, आगे के लिए याद रहे, है ना,
ठीक है। अब एक पॉइंट मैं और बताता हूँ इसमें। देखो डोमेन की प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा आप स्मार्टली सॉल्व करोगे ना तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत कम हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ये क्वेश्चन करना होता ना, तो मैं कैसे करता? मान लो मुझे ये रूल नहीं पता, मुझे ये पता था इसको सॉल्व कर लेता, इसका आंसर बना है। डोमेन में आप क्या करते हो, लास्ट में जितने भी इंटरवल्स आते हैं सबका अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, सबका कॉमन पॉइंट। मतलब मैं वो आंसर दूंगा जो हर इंटरवल में आएगा। मुझे वो आंसर लेना है जो हर इंटरवल में आएगा। मतलब एक इंटरवल में नहीं आ रहा है तो वो मेरे आंसर में नहीं हो सकता। इसलिए सपोज करो यदि मैंने इसको सॉल्व करे कि मुझे 1 मिला, तो अब मेरा आंसर या तो 1 होगा और या इससे कम होगा, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि ज्यादा आ भी रहा होगा तो इंटरसेक्शन में लूंगा तो इंटरसेक्शन में तो 1 ही मिलेगा ना मुझे। तो एक आंसर ने मुझे जो इंटरवल दे दिया, अब मेरा आंसर मैक्सिमम या तो वो इंटरवल होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। ये फिक्स है बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा मेरा रूल क्या है, मैं हमेशा जब भी डोमेन निकालता हूं तो मैं वो कंडीशन सॉल्व करता हूं जो मुझे सबसे आसान लग रही है, सबसे आसान लग रही है जो सबसे कम वैल्यू देगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री वाली, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे लास्ट में सॉल्व करता हूँ क्योंकि उसका आंसर बहुत सारे इंटरवल्स आता है अलग अलग। एल्जेब्रिक सॉल्व करो आप, ठीक है, लॉग वाली सॉल्व कर लो, ठीक। कोई भी एक इंटरवल मेरे पास आ गया भाई, लास्ट में आपको इंटरसेक्शन लेना है ना। मान लो आपके पास 3 इंटरवल थे, आप समझ ना, देखो आपके पास मान लो 3 इंटरवल, अब इन तीनों इंटरवल का आपको इंटरसेक्शन लेना, तीनों इंटरवल का आपको इंटरसेक्शन लेना। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, जो आपके तीनों इंटरवल में जो वैल्यू आ रही हो, ठीक। तो एक इंटरवल में जो वैल्यू नहीं आई वो बाकी दो में आ भी रही होगी तो मेरे डोमेन में तो नहीं आ सकती। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डोमेन होगा तो वही होगा। तो इसलिए कैलकुलेशन वाइज आप हमेशा एक चीज याद रखना कि आप सबसे पहले वो चीज सॉल्व करेंगे जो आपको इजी लग रही है, इजी लग रही हो और जो छोटा इंटरवल दे। ठीक है, अब यदि मेरे जैसे मैंने इसमें सॉल्व करा, ये वैल्यू 1 आ गई तो इतना कंफर्म हो गया मेरा आंसर होगा तो या तो 1 होगा और या 5 होगा। इससे ज्यादा आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो इससे ज्यादा आंसर आएगा तो वो इंटरसेक्शन में हट जाएगा आपके पास। ठीक है, राइट। कभी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया तो एक्स की रेंज क्या होगी, डिपेंड, ये तो इस पर डिपेंड करता है। देखो आप जो पूछ रहे हो पार्थ, यदि इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ग्रेटर देन 0 पूछा है तो 5 हो जाएगा, लेस देन 0 पूछा होता तो उसमें भी आर हो जाता। हाँ, ठीक है, तो वो तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपसे पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की जो बात करें। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, डोमेन में आप बहुत स्मार्टली सोल्व करेंगे ना तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, ये अभी जो पॉइंट बताया ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो आपने एक इंटरवल निकाल लिया, तो अब क्या है कि बस ये दिमाग में फिट कर लो कि अब मेरा आंसर वो आएगा या उससे कम आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो आएगा। तो आगे आप कुछ सोल्व करो ना तो उस आंसर को देखते हुए सोल्व करना कि इसके अंदर अंदर ही मुझे बाकी चीजें सोल्व करनी। ठीक है, fx is equals to log x plus 3 upon x square plus 3x plus 2। सही है प्रवीण, प्रवीण का आंसर सही है। लॉग के बेस में 2 है, ऐसे लॉग के बेस में ना 2 है।
जिसका फर्स्ट वाला हो जाए तो फिर एक सेकंड वाला और मैं लिख रहा हूँ। अभी केवल प्रवीण का सही आया और किसी का सही नहीं आया। पार्थ अभी भी कंडीशन पूरी नहीं लगा रहे हो या सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ कर रहे हो? कंडीशन पूरी नहीं लगा रहे मेरे ख्याल से, आप सॉल्व करने में माइनस, हाँ आप कंडीशन गलत लगा रहे हो। क्या क्या कंडीशन लगेगी फर्स्ट में? चलो पार्थ तुम ही बताओ, तुमने करा ना पार्थ कंडीशन, ताकि तुम्हारी कंडीशन मेरे से पता लग जाएगी। मैं नोट कर रहा हूँ तुम्हें। हाँ पार्थ बताओ क्या क्या कंडीशन लगाई है तुमने? Sir, x plus 3 must be greater than 0 ठीक है, और? and x square plus 3x plus 2 should not be equal to 0. हाँ तो फिर सॉल्व करने में गड़बड़ करेगी, कंडीशन सही है तुम्हारी। कंडीशन दो ही लगेगी भाई, लॉग के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन -3 हो गया, और यहां से आ गया मेरे पास x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, निकाल लेता हूं पहले, और उसको फिर नॉट इक्वल टू कर दूंगा, -1 -2, x नॉट इक्वल टू -1 -2। ठीक है, तो x ग्रेटर देन -3 का मतलब हो गया -3 से लेकर इनफाइनाइट, यहां से लेकर यहां तक, और उसमें केवल दो वैल्यू हटानी है, बस बीच की वैल्यू नहीं हटानी है आपको, है ना। और -2 यहाँ पे आ रहा होगा, -1 यहाँ पे आ रहा होगा, तो बस ये दो वैल्यू हटानी है आपको। ठीक है, तो दो तरीके हैं आंसर लिखने का, समझ लीजिए। एक आंसर तो ये लिख सकता हूं कि मैं -3 से इनफाइनाइट पूरा लिख दूंगा, और उसमें से ऐसे ब्रैकेट लगा के -1 और -2 कर दिया, सेट वाला ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि मुझे -3 से इनफाइनाइट में -2 और -1 नहीं चाहिए, तो -3 से लेकर -2 लिख दिया, यूनियन -2 से लेकर -1 लिख दिया, और यूनियन -1 से लेकर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। -3 से -2, यूनियन -2 से -1, और यूनियन -1 से लेकर इनफाइनाइट, अपन इनफाइनाइट आएगा, ये लास्ट वाला लिख देता हूँ, -1 से लेकर इनफाइनाइट लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट वाला करिए। ऐसे क्या बोल रहे हो, यूनियन में -2 भी आएगा, मैं समझा नहीं। सर क्या वो बोल सर अनइक्वल था, उसके इक्वल्स टू में नहीं था, तो सर आंसर में भी लिखवाएंगे उसे यूनियन करके? नहीं, यूनियन में से तो हटाया है अपन ने, मतलब ये देखो एक्चुअली -2 -1 हटाया है, लिया नहीं है अपन ने। ये देखो -2 इधर से भी एक्सक्लूड करा है मैंने, -2 इधर से भी एक्सक्लूड करा है, और -1 इधर भी एक्सक्लूडेड है, -1 इधर भी एक्सक्लूडेड है, और ये -3 से इनफाइनाइट को मैंने इसीलिए तो ब्रेक करा है, क्योंकि मुझे -2 भी हटाना था, -1 भी हटाना था। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला करिएगा।
माइनस इन्फाइनाइट से -6 और 6 से लेकर इन्फाइनाइट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो आप प्रवीण, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो आप कुछ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ब्रैकेट ध्यान रखना, ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट लगा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करने में थोड़ा सा गड़बड़ होगा। चलिए पहले कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन तो सब एक ही कंडीशन लिखनी है, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉड -5 ग्रेटर देन 0, ये लिखें कंडीशन। क्यों देन 0 लिखना आपकी बात, ग्रेटर नहीं आएगा, ओनली ग्रेटर देन 0। यहाँ गौतम गलत है, सार्थक नहीं अभी तक नहीं आया किसी का ज्ञान। 5 को ले जाते हैं, ठीक है, तो 5 is the mode of greatest integer of mod x -1 full mode greater than, एक क्लिक कर दिया सबसे पहले। ठीक है, एक तो ये कंडीशन लगाई सबसे पहले, तो मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं ये वाली, कौन सी, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए वाली। मॉड एक्स ग्रेटर देन, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए में मैं लिख सकता हूं मैं एक्स लेस देन -a और एक्स ग्रेटर देन a, एक्स लेस देन -a और एक्स ग्रेटर देन a, ठीक है। ये पूरा x मॉड x, ठीक है। देखना उसको कैसे लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। हाँ प्रवीण, अब सही करा तुमने प्रवीण, ये फाइनल आंसर सही लिखा है। ये क्लियर है, मॉड x ग्रेटर देन ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। चलिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पर आते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी थी कि इंटीजर को बाहर ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर को बाहर ले सकते हैं। तो मैंने इंटीजर को बाहर ले लिया, तो ये आ गया मॉड x -1 आएगा बाहर, -1 को उधर ले जाएंगे तो लेस देन -4 आ जाएगा। वेरी सिमिलरली इधर की साइड मॉड x आ गया और 1 को उधर लेके जाएंगे तो ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, -1 को अपन ने बाहर ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर है मॉड x, तो मॉड x तो मुझे पता है कि वैसे क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो मॉड x पॉजिटिव ही होता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो लेस देन -4 तो पॉजिटिव है, तो ये लेस देन -4 तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि मॉड है ना, आप मिनिमम टू मिनिमम 0 कर लो उसको, उससे कम तो होगा ही नहीं, तो वो लेस देन -4 तो हो ही नहीं सकता, ठीक। बचा ये, अब ध्यान से समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप इसको समझना, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 6 दिया हुआ है, तो कहां से स्टार्ट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 दिया हुआ है तो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 6 तो आएगी नहीं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे पता है इंटीजर ही देगा, तो 6 तो आएगी नहीं, तो कहां से स्टार्ट होगी, 6 के नेक्स्ट 7 से स्टार्ट होगी। दैट्स व्हाई यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 6 है तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 लिखना पड़ेगा,
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। आई कि नहीं बात समझ में? फिर से बोल देता हूं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 6, मतलब 6 नहीं लेना है, 6.1 लेना है, लेकिन मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 6.1 तो लेगा नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x को यदि मैं 6 से ग्रेटर बोल रहा हूं तो 6 के बाद तो वो नेक्स्ट वैल्यू क्या लेना स्टार्ट करेगा, 7 लेना स्टार्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 हो गया। सो दैट्स व्हाई यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 6 है तो वी हैव टू राइट mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 और mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 तो वापस यही वाली प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूं x लेस देन इक्वल्स टू -7 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 मैं लिख सकता हूं। दोनों आएंगे, दोनों माइनस इनफाइनाइट से, क्योंकि और है ना, इन दोनों का तो यूनियन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं लेना, इन दोनों का तो यूनियन लेना है। तो फाइनल आंसर ये आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -7 यूनियन 7 टू इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू -7 यूनियन 7 टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सभी को क्लियर है? हैंड रेस कर देना, किसी को भी डाउट हो तो मैं माइक ओपन कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं। बस बीच बीच में देखो, अब ये प्रॉपर्टीज याद होगी ना जितनी, जैसे ग्रेड इंटीजर बाहर ले लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सब चीजें जितनी याद होगी आपके लिए कैलकुलेशन उतनी आसान हो जाएगी, है ना। तो नहीं याद है तो उसको बार बार रिवाइज करने की आदत डालो, ये सब चीजें बार बार अपन रिवाइज करेंगे ना तब होगा आपके पास। ठीक है, लिख लो इसको। fx is equals to log of 10 1 minus log of 10 and x square minus 5x plus 16। Ready? Log base 10 1 minus log base 10 x square minus 5x plus 16। दो कंडीशन लगेगी, बस सॉल्व करना है। कंडीशन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा।
सही है प्रवीण, वेरी गुड। रोहित सही है। नहीं पार्थ, एक्स बिलोंग्स टू आर कैसे हो गया? वो तो फिर आप या तो कंडीशन एक ही लगा रहे होते, एक कंडीशन का आंसर एक्स बिलोंग्स टू आर आएगा, दूसरी कंडीशन नहीं लगाई आप, या दूसरी को गलत सॉल्व कर रहे हो आप। नहीं माधव, हाँ, 5 भी नहीं आएगा, कंडीशन से ही सॉल्व करो भाई। माधव कंडीशन क्या क्या लगाइए? यस सर। कंडीशन क्या क्या लगाइए तुमने? सर पहले तो पहले लगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो? मतलब हाँ सर। क्यों ग्रेटर देन जीरो लगाओगे? हाँ ग्रेटर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो और एक लॉग की लगाई, क्या? मतलब जो जो भी है ब्रैकेट में वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। कौन सा? ये 1 माइनस 1 1। माइनस 10, हाँ हाँ 1 माइनस। भाई ये कंडीशन सॉल्व गलत कर रहे हो। हाँ बोलो। एक बिलोंग्स टू आर है और एक 5 आ रहा है। नहीं वो दूसरे का 5 एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको करा होगा तो एक्स बिलोंग्स टू आर आएगा, दूसरे का हाँ फिर सर। आप जैसे आपने एक फाइव आ कंडीशन रहा है। लगाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन जीरो, तो इसका तो क्या हुआ कि डी मैंने निकाला तो बी स्क्वायर माइनस नेगेटिव। 4 आ गया, लेस देन जीरो आ गया, डी लेस देन जीरो, ए पॉजिटिव, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो सही हाँ है ना? सर, वो दूसरा वाला 5 आ रहा है। वही है। दूसरी कंडीशन लगाई 1 माइनस लॉग 10 बेस पर करा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन जीरो कर दिया, ये लगाई कंडीशन। तो इसको 1 को मैं उधर ले जाता हूं, ठीक है, 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस लॉग ऑफ 10 बेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन माइनस 1, और माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। सुना तुमने, सॉल्व तो सही करा, लास्ट में सॉल्व नहीं कर पाई हो तुम। सुना, ये आ गया लेस देन 1, ठीक है। अब लॉग 10 को उधर ले जाएंगे, तो 10 को उधर ले जाएंगे तो इधर सॉल्व कर लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 10 हो जाएगा, है ना, और इसको उधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन जीरो आ जाएगा, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन जीरो आ जाएगा, और इसको यदि मैं वेवी कर्व से करूंगा तो 2 3 लेस देन जीरो, यहां से यहां तक आएगा, तो 2 से लेकर 3, तो x बिलोंग्स टू r आएगा, और 2 से लेकर 3 है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर आपका 2 से लेकर 3 तक आ जाएगा, फाइनल आंसर 2 से 3 तक। अच्छा उसको 10 लिख दिया होगा, ओके ओके। सोना क्लियर है ना, ये सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो को? टेन पावर जीरो थोड़ी ना, पहले इस 1 को उधर लेके जाएंगे ना पार्ट, इधर 1 आएगा तो 10 पावर 1 10 आ जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा हुआ है मैंने। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, कैलकुलेशन में या कंडीशन में? कंडीशन लॉग, जितने भी लॉग होंगे, जितने भी लॉग, सबको ग्रेटर देन जीरो करना है, जितने भी लॉग आपके पास आएंगे सबको ग्रेटर देन जीरो करना है अपने को।
अच्छा नेक्स्ट वाले के लिए ना मैं बता देता हूँ पहले ना, इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। fx is equals to 1 minus 5 power x upon 7 power minus x minus 7। ठीक है, कंडीशन तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कि कंडीशन तो एक ही कंडीशन लगनी है इसमें। ठीक है, कौन सी कंडीशन लगेगी? 1 minus 5 power x upon 7 power minus x minus 7 should be greater than equals to 0। ये कंडीशन लगेगी। अब उसमें ना ये अलग से ये नहीं लगाना कि दिस नॉट इक्वल्स टू 0, आप बोलो कि ये भी तो लगानी पड़ेगी 7 पावर माइनस एक्स माइनस 7 नॉट इक्वल्स टू 0 वाली। नहीं, ये कंडीशन इसलिए जरूरत नहीं है इस कंडीशन की, क्योंकि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में मैं ये चीज तो एश्योर करता ही हूँ, ये चीज तो बाय डिफॉल्ट एश्योर हो ही जाती है, तो इसलिए इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल इसको सॉल्व करो, वो तो केवल डिनोमिनेटर अलग से आ रहा हो ना कहीं पे, केवल डिनोमिनेटर, वहां पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, है ना। यदि पूरे के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे मान लो अभी आपके पास x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 आता, इसको तो आप सोल्व कर लेते ना, बेबी कर्व बना के सोल्व करते हो अपन। ठीक है, तो उसी तरह से एक मेथड में इसे बता देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, कि वो आप समझना ध्यान से। जैसे मान लो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 क्या होता है, x इक्वल्स टू 1 पे 0, x ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव और x लेस देन 1 पे नेगेटिव। ये होता है x माइनस 1, x इक्वल्स टू 1 पे 0, x ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव और x लेस देन 1 पे नेगेटिव, है ना। मान लो x माइनस 2 ले लो, तो भी मैं क्या बोलूंगा, x इक्वल्स टू 2 पे 0, x ग्रेटर देन 2 पे पॉजिटिव और x लेस देन 2 पे नेगेटिव, ये बोलोगे। ठीक है, मीन्स क्या होता है कि अच्छा, और बेबी कर्व में जैसे x माइनस 1 की जगह यदि 1 माइनस एक्स आ जाता, तो आप क्या करते हैं, उसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। x माइनस 1 की जगह यदि 1 माइनस एक्स आ जाता तो अपन क्या करते हैं, उसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, ये होता है। ठीक है, तो बेसिकली इन फैक्टर्स को भी मैं इस तरह के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, मतलब एक तरीका तो मेरे पास ये था कि मैं दो केस बनाता, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, दो केस बनाते हैं, उसको सॉल्व करते। पर मेरे पास एक ऑप्शन है कि 1 माइनस 5 पावर एक्स को यदि मैं देख रहा हूं, तो 1 इज इक्वल टू 5 पावर एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 5 पावर एक्स कहां पे 0 हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, एक्स ग्रेटर देन 0 यदि मैं रखूंगा इसमें यदि x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, x ग्रेटर देन 0 रखेंगे, लेट्स से 1 रखा तो 1 माइनस 5 नेगेटिव हो गया, 2 रखा 1 माइनस 25 नेगेटिव हो गया। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 पे नेगेटिव हो गया, और x लेस देन 0 रखेंगे, लेट्स से माइनस 1 रखा तो पॉजिटिव आ, राइट। ये वाला है। अब इसकी बात करूं तो 7 पावर माइनस एक्स माइनस 7 को यदि मैं 0 करूंगा तो x इक्वल्स टू आ रहा है माइनस 1, माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस 1 करा, नाउ x ग्रेटर देन माइनस 1 पे लेट्स से 0 रख दिया, x ग्रेटर देन माइनस 1 में लेट्स से 0 रख दिया, तो 7 पावर 0 1 माइनस 7 नेगेटिव आ रहा है, और x लेस देन माइनस 1 पे ये पॉजिटिव। मैं यहां से भी माइनस कॉमन ले लूं, यहां से माइनस कॉमन लूं, माइनस माइनस इधर की इधर ही कैंसिल हो गया, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो माइनस इधर ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस वेक्टर के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x इक्वल्स टू 0 पे 0, इस वाले फैक्टर में x इक्वल्स टू 0 पे 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया,
मतलब ये फैक्टर x इक्वल टू 0 पे 0, x ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव और x लेस देन 0 पे नेगेटिव। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल ऐसे इस वाले फैक्टर के लिए मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू -1 पे 0, x ग्रेटर देन -1 पे पॉजिटिव और x लेस देन -1 पे नेगेटिव। ठीक है, आप ध्यान से समझो, तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर वही काम कर रहा है जो आपका x -0 काम कर रहा है। ये फैक्टर वही काम कर रहा है जो x -0 करता है। x -0 क्या करता है? x -0 0 पे 0 हो जाता है, ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव देता है और लेस देन 0 पे नेगेटिव देता है। तो इस फैक्टर को मैं x -0 से रिप्लेस कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही इसकी बात करूंगा तो x इक्वल टू -1 पे 0 हो रहा है, तो ये फैक्टर वही काम करेगा जो आपका x + 1 करता होगा। ठीक है, मींस पॉइंट सिंपली ये है कि यदि कोई भी फैक्टर ऐसा है जो आपको लग रहा है एक पॉइंट पे 0 हो जाए, उसके आगे सारी वैल्यू पे पॉजिटिव आ जाए और उससे पहले सारी वैल्यू पे नेगेटिव आ जाए, तो उस फैक्टर को आप x - अल्फा की तरह रिप्लेस कर सकते हैं। भाई x - अल्फा का काम क्या है? x इक्वल्स टू अल्फा पे 0, x ग्रेटर देन अल्फा पे पॉजिटिव और x लेस देन अल्फा पे नेगेटिव। तो कोई भी फैक्टर यदि एक वैल्यू पे 0 हो रहा है, उसके आगे की सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव दे रहा है और उससे पहले की सारी वैल्यू के लिए नेगेटिव यदि दे रहा है, तो उसको आप लीनियर फैक्टर की तरह रिप्लेस कर सकते हैं सीधे सीधे। बस ध्यान ये रखना है कि जिस वैल्यू पे 0 हो रहा है उससे ग्रेटर वैल्यू पुट करने पर पॉजिटिव दे और उससे लेस वैल्यू पुट करने पर नेगेटिव दे, नहीं तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है। इसके बाद आप वेविकर से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि मैं वेविकर बनाऊंगा तो -1 0, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो डिनोमिनेटर वाले पे होलो सर्कल और यहाँ पे डालना सर्कल, ग्रेटर देन 0 आएगा तो आंसर आएगा अपने पास, दिखाई कि नहीं? आंसर आएगा -∞ से लेकर -1 यूनियन 0 से लेकर ∞ से -1 पे ओपन ब्रैकेट और 0 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। हाँ, अब सही लिखा है तुमने सोना। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं? मेन ये है, एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन में ये समझाना चाह रहा था, सॉल्व तो हो ही जाएगा बात। वो जो फैक्टर से मैंने रिप्लेस करा, उस फैक्टर से रिप्लेस करने का लॉजिक क्या है ना भाई? क्या होता है कि अपन कोई भी लीनियर फैक्टर रखते हैं ना, बस आप भी समझना, जब अपन कोई भी लीनियर फैक्टर लिखते हैं तो लीनियर फैक्टर क्या होता है? एक वैल्यू पे 0 होता है। x - 1 मैंने या x - अल्फा की बात करूं तो x - अल्फा क्या होता है? x इक्वल टू अल्फा पे 0 होता है, ग्रेटर देन अल्फा पे पॉजिटिव होता है, लेस देन अल्फा पे नेगेटिव होता है। एक पॉइंट पे 0 हो जाए, उससे आगे की सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव दे और उससे पहले की सारी वैल्यू के लिए नेगेटिव, तो आप कुछ भी लिखा उसको x माइनस जिस वैल्यू पे 0 रहा उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो लाइक दैट, दिस इज क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट हो तो बताइए। वाला रिपीट x1 इज इक्वल टू 5x वाला, ऐसे थोड़े और कुछ। हाँ, 1 इज इक्वल टू 5x, सॉरी 1 इक्वल टू 5x वाला समझा नहीं। वेदांत क्या बोल रहा? देखो जैसे क्या है कि 1 - 5 पावर x था मेरे पास, तो 1 - 5 पावर x में क्या हुआ? 1 - 5 पावर x में क्या बोलना चाह रहा हूं कि 1 - 5 पावर x इज इक्वल टू 0, एक ही वैल्यू पे 0 हो रहा है, कहां पर हो रहा है? x इक्वल टू 0, 1 - 5 पावर x, और x ग्रेटर देन 0 के लिए नेगेटिव दे रहा है और x लेस देन 0 के लिए पॉजिटिव दे रहा है। तो मैंने क्या कहा? माइनस कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया 5 पावर x -1। तो अब क्या हुआ? 5 पावर x -1 जो है उसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि x इक्वल टू 0 पे ये 0 दे रहा है, x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव दे रहा है और x लेस देन 0 के लिए नेगेटिव दे रहा है। x इक्वल टू 0 पे 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव, x लेस देन 0 के लिए नेगेटिव।
ये बिल्कुल मैथमेटिकली बिल्कुल वही काम कर रहा है जो x माइनस जीरो करता। मैथमेटिकली x माइनस जीरो क्या करता, जीरो पे जीरो, x ग्रेटर देन जीरो पे पॉजिटिव, x लेस देन जीरो पे नेगेटिव। तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन वाइज इस वाले फैक्टर को x माइनस जीरो से रिप्लेस कर दिया। और मैं ऐसा किसी भी फैक्टर को कर सकता हूं, क्योंकि इनइक्वालिटी में वैल्यू से मतलब नहीं होता, इनइक्वालिटी में अपने को केवल पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब होता है। तो कोई भी फैक्टर यदि वही काम कर रहा है जो दूसरा कर रहा है, तो आप उसको लीनियर फैक्टर की तरह रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बस कंडीशन एक ही है कि एक, तो इसीलिए मैं जनरल बात कर रहा हूं, जैसे x माइनस अल्फा का क्या काम होता है, x इक्वल्स टू अल्फा पे जीरो, ग्रेटर देन अल्फा पे पॉजिटिव और लेस देन अल्फा पे नेगेटिव, ये तीन काम करता है। तो कोई भी फैक्टर आपको ऐसा दिख रहा है जो एक वैल्यू पे जीरो हो जाए, उससे ग्रेटर सारी वैल्यू पे पॉजिटिव दे रहा हो और उससे लेस सारी वैल्यू पे नेगेटिव दे रहा हो, तो x माइनस जहां पे जीरो हो रहा हो वो वैल्यू में रख सकता हूं। तो इसलिए इसको मैंने x माइनस जीरो से रिप्लेस कर दिया, और बिल्कुल ऐसा कैसे इसको x प्लस वन से रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कहां पे जीरो हो रहा था, x इक्वल्स टू माइनस वन पे जीरो हो रहा था, x इक्वल्स टू माइनस वन, और उससे आगे पॉजिटिव और उससे पहले नेगेटिव। लेकिन उसके आगे पॉजिटिव देना चाहिए, उसके आगे नेगेटिव दे रहा होगा तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं करा, मैंने इसको सॉल्व करा। हालांकि वो अलग बात है, मैं इसको भी करता, ठीक है, तो मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया इस तरह से। ठीक है प्रवीण, दूसरा मेथड वही है, मैं बता देता हूं पहले, दूसरा मेथड भी आप बोले तो, है ना, इसको लिख लीजिए, एक बार लिख लिया क्या इसको लिख लिया तो मैं बता देता हूं दूसरा वाला मेथड। दूसरा मेथड इसका क्या है कि आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, जैसे इसको करना दो केस बनाने पड़ेंगे। भाई अपनी कंडीशन ये थी, है ना, तो अपनी कंडीशन ये थी, तो दो केस बनेंगे, 1 माइनस 5 पावर x ग्रेटर देन 0 एंड 7 पावर माइनस x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 5 पावर x लेस देन 1, तो 1 मतलब x लेस देन 0 एंड 7 पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 1। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे आप, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आएगा मेरे पास माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस 1, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इसको इक्वल टू करना है, इसको इक्वल टू नहीं करना, तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, और इसको इक्वल टू नहीं करना, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस 1 तक मेरे पास आ जाएगा। ठीक, केस नंबर 2, एक बार दोनों को नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस 5 पावर x लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, और 7 पावर माइनस x माइनस 7 लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो दोनों बिल्कुल उल्टे आएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन माइनस 1, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा, फिर दोनों का यूनियन कर दो, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एक बार बिना -1 कॉमन लेके भी बता दीजिए। ठीक है, बस वो तो -1 क्या, यही समझ लो ना कि यही क्वेश्चन होता मतलब सीधा, तो आप यही कर देते, उसको जैसे बता देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और बता देता हूं। ये एक दूसरा मेथड, अपन बेसिक से करते तो फिर ये करना पड़ता, बेसिक से करते तो ये करना पड़ता। ठीक है, पर ये आपको समझ में आ जाए ना तो काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो आप समझना, एक लाइन में अपना पूरा आंसर निकल जाएगा, और 2-3 फैक्टर आ जाएंगे तो और मजा आ जाएगा, उसमें 3 फैक्टर आ जाएंगे तो उसमें तो आप केस बना बना के थक जाओ, इसमें आपका एक लाइन का काम हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या है कि बस एक बार फैक्टर बनाने की बात है, फैक्टर बन गया ना तो आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। जैसे मान लो एक केस 3 पावर x माइनस 9 इंटू ई पावर x माइनस 1, ये ले लो। ठीक है, तो अब कंडीशन में क्या लगाऊंगा, 3 पावर x माइनस 9 इंटू ई पावर x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाऊंगा। ठीक है, नाउ 3 पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कहां पर हो रहा है, x इक्वल टू 2 पर,
और x ग्रेटर देन x इक्वल टू 2 मतलब 3 स्क्वायर हो गया, 9 माइनस 9 0 हो गया। ग्रेटर देन 2 रखोगे तो 9 से ज्यादा आएगा मतलब पॉजिटिव हो गया, और लेस देन 2 रखोगे तो ये 9 से कम आएगा नेगेटिव, मतलब दिस फैक्टर विल बी x माइनस, दिस फैक्टर विल बी x माइनस, वो फैक्टर सीधा x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, देन e पावर x माइनस 1 वैल्यू, e पावर x माइनस 1, तो e पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, कहां पर 0 होगा, x इक्वल्स टू 0 पे 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव, लेस देन 0 के लिए नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, तो इस वाले फैक्टर को सीधे मैं रिप्लेस करूंगा x माइनस 0 से। ठीक, सीधा वेविकर बना लो इसको, वेविकर बनाओगे तो 0 से लेकर 2 तक इधर आएगा आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये आएगा, डार्क सर्कल तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, और यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0, यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? वेक्टर कैसे बना रहे हैं वो समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए टाइम हो गया क्लास का। किसकी क्लास है? फिजिक्स की क्लास है, किसकी क्लास है? फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है? अभी किसकी क्लास है आपकी? फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री की है। चलो अभी सर आए नहीं तो जब तक एक क्वेश्चन दे देता हूँ। टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x, लॉग बेस 7 5 3 2 2x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 14x। इसको भी क्या है ना, थोड़ा सा आपको देखो स्मार्टली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशंस तो लग जाएगी सारी, ठीक है, लेकिन कंडीशंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसको। हाँ, एक्स कॉमन निकाल सकते हो, एक्स कॉमन निकालने में निकाल सकते हो, पर अब कंडीशन क्या है, देखो आपको 4 कंडीशन लगेगी। एक इस वाले लॉग के लिए इसको ग्रेटर देन 0, एक इस वाले लॉग के लिए इस पूरे को ग्रेटर देन 0, एक इस वाले लॉग के लिए इस पूरे को ग्रेटर देन 0, और एक इस वाले लॉग को इसके लिए ग्रेटर देन 0। तो देखो थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, है ना। हाँ, हर लॉग के लिए अलग अलग कंडीशन लगानी नहीं, देखो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। अब ये आपकी कैलकुलेशन है, क्या मुझे हर कंडीशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बस तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना तो इस चीज का फायदा ले सकते हैं। कंडीशन आपकी चारों बनेगी, थोड़ा बहुत चारों को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में जाके एक कंडीशन सॉल्व करके अपना काम हो जाएगा। आंसर अंडर रूट वगैरह पे भी नहीं है, इजी है। ठीक है, ठीक है, चलो तो इसको आप ट्राई कर लेना, है ना। मैं आंसर भेज दूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना। वो एक्चुअली लास्ट वाला लोग जो आप पूछना सार्थक, वो इसमें आ जाएगा, किसी किसी में नहीं आ पाएगा। जैसे बोइस लेस देन 1 हो तो फिर दिक्कत करेगा, अभी इसमें आ जाएगा, लेकिन वो अभी मैं डायरेक्ट देख के नहीं बता सकता, डायरेक्ट देख के नहीं बता सकता, वो तो कंडीशन देख के मुझे पता लगेगा कि लास्ट वाले लोग को सॉल्व करके मेरा काम हो जाएगा, है ना। ठीक है भैया, तुमने सही बताया आंसर, वेरी गुड, बहुत जल्दी कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास का अपन कंटिन्यू करते हैं।